video on the subject DA, that is basically a subset of data structures. We heard about data structures and algorithm, and this is basically the subset of data structures. सो डा से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम एंड डा. सो इफ़ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, there is the difference between DA and data structures. DA is the full form, that is Design and Analysis of Algorithms, and DSA stands for Data Structures and Algorithm. अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? DA is the subset of Data Structures and Algorithms. DA is the subset of DSA. सो डा क्या करता है, वो प्राइमरीली और ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे कर सकता है? जो भी हम एल्गोरिदम बनाएंगे उनके एनालिसिस पे और उनकी ऑप्टिमाइजेशन पे. अब एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन हम किन कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे. सो फॉर नाउ द की पॉइंट इज़ डा फोकस करता है एनालाइजिंग द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम. अब आपको यहाँ पर दो नए वर्ड सुनने में आए, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम थोड़ा डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है द टाइम रिक्वायर्ड बाय अस टू रन एनी प्रोग्राम for any particular program to complete the task to get the output is known as time complexity of that particular algorithm. Now if we come to space complexity, अब space complexity क्या होगी? हमें हर काम करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेस रिक्वायर्ड होता है, रैम में, रोम में, अगर हमें वेरिएबल स्टोर कराने हैं, हर चीज़ के लिए हमें कुछ ना कुछ मेमोरी रिक्वायर्ड होती है. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम इज़ बेसिकली द स्पेस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर एल्गोरिदम, टू एग्जीक्यूट दैट एल्गोरिदम, राइट. सो डा फोकस करता है एनालिसिस और ऑप्टिमाइजेशन पे. डेटा स्ट्रक्चर्स फोकस करता है to understand the theory to make our problem solving skills more stronger, to understand different data structures जो कि होते हैं फॉर एग्जाम्पल array, linked list, tree, graph, etc. मीन्स इन सब को पढ़ के हम ज़्यादातर सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाते हैं. सो व्हेन वी कम टू नेक्स्ट स्लाइड, चाहे वो डा है चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर्स है, हमें एक वर्ड सुनाई दे रहा है दैट इज़ एल्गोरिदम. अब एल्गोरिदम होता क्या है, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं दैट व्हाट इज़ एल्गोरिदम. सो एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ फाइनाइट रूल्स और इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड इन कैलकुलेशन और अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑपरेशंस. अब एल्गोरिदम क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स या फिर इंस्ट्रक्शंस जिसको एग्जीक्यूट करके हमें हमारी आउटपुट मिलती है. मीन्स जैसा कि हमें एक नीचे डायग्राम दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि हम कुछ इनपुट देते हैं, उस इनपुट के अकॉर्डिंग हमें जो भी लगता है कि वो एल्गोरिदम हम लगा सकते हैं. मीन्स वो सेट ऑफ रूल्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अकॉर्डिंग हम वो एल्गोरिदम लगाते हैं, देन वी गेट द आउटपुट. सो दिस इज़ अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम in a finite number of steps that frequently involves recursive operations. finite number of steps मतलब अगर steps infinite होंगे तो वो algorithm चलता ही रहेगा, कभी end ही नहीं होगा. so it should be finite, कि कहीं ना कहीं जाकर वो end होना चाहिए. and recursive operations का मतलब क्या होता है? recursion means repeatedly, कि कोई ना कोई काम repetitive mode पे हो रहा है, that is recursive operations. now if we come to next slide, हमें दो और चीज़ें सुनने को मिलती हैं, that is algorithm और pseudo code. ये दो अलग चीज़ें हैं और काफ़ी बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि algorithm क्या होता है और pseudo code क्या होता है. so
मैंने ये भी यहाँ पर मेंशन किया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. अगर हम यहाँ पर देखें दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर एल्गोरिदम इन स्यूडो कोड. एल्गोरिदम इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर्ड मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. मीन्स हम जब किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी एल्गोरिदम को अपनी किसी भी रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एग्जीक्यूट करवाते हैं, उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, दैट इज़ नोन एज एल्गोरिदम. और स्यूडो कोड क्या होता है? स्यूडो कोड इज़ बेसिकली सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ कोड रिटन इन इंग्लिश. मीन्स किसी एल्गोरिदम को समझने के लिए जब हम सिंपल इंग्लिश में कोई भी चीज़ लिखते हैं, दैट इज़ स्यूडो कोड. सॉल्व्स प्रॉब्लम एफिशिएंटली. एल्गोरिदम इज़ वेरी एफिशिएंट. एंड जो स्यूडो कोड है इट आउटलाइंस द प्रॉब्लम्स लॉजिक. मीन्स उस प्रॉब्लम के लॉजिक को समझने के लिए हम स्यूडो कोड का हेल्प लेते हैं. इट इज़ बेसिकली द स्टेप्स रिटन इन सिंपल इंग्लिश टू अंडरस्टैंड the problem. Next is used in all areas of computing, and in case of pseudocode, used to plan and debug the problems. So next is, as you see, algorithms are used to find the best way to solve a problem. Pseudocode is used to outline the structure of algorithm in a specific programming language. अब जो algorithm क्या होता है, there is one main point to highlight कि जो एल्गोरिदम होता है दैट इज़ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. अब लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि हम उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं. तो एल्गोरिदम लिखने के बाद अगर हमें किसी चीज़ का एल्गोरिदम लिखना आ गया तो हम उसे किसी भी लैंग्वेज में, आइदर सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, किसी भी लैंग्वेज के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नाउ there are some other names for this. Pseudocode is also known as fake code, and algorithms are the core of programming language. While pseudocode makes them more approachable. Pseudocode makes them more approachable means कि अगर हमें वो steps ही समझ नहीं आएंगे तो डायरेक्टली हम लैंग्वेज के एल्गोरिदम्स को, सिंटैक्स को नहीं समझ पाएंगे. सो अप्रोचेबल कौन बनाता है? दैट इज़ pseudocode. अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. दैट कंटेन्स सम इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ एल्गोरिदम. अब एल्गोरिदम से हम क्या क्या काम कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ सर्च. अगर हमें कोई डेटा सेट दिया है, हमें उसमें से कोई पर्टिकुलर आइटम या पर्टिकुलर डेटा सर्च करना है, सो वी कैन यूज़ सर्चिंग एल्गोरिदम्स. वी हैव नंबर ऑफ सर्चिंग एल्गोरिदम्स. For example, linear search, binary search. In this series we will do that also. Next is sort. Sort का मतलब क्या होता है? हमें कोई particular data दिया हुआ है, हमें उसको sorting करना है either in increasing or in decreasing order as per users requirement. Next is insert, कि हम किसी particular condition के through insert कराना चाहते हैं कोई data item अपने data set में. नेक्स्ट इज़ अपडेट. इफ़ वी वांट टू अपडेट एनी एग्जिस्टिंग आइटम, कि कोई एग्जिस्टिंग आइटम हमारे डेटा सेट में है बट हम उसको अपडेट करना चाहते हैं. नेक्स्ट वन इज़ डिलीट. मीन्स कोई पर्टिकुलर डेटा आइटम अगर हम अपने डेटा सेट से डिलीट करना चाहते हैं, सो वी कैन यूज़ सम एल्गोरिदम्स. वी विल do the algorithms related to these particular categories in our next videos. So if we move forward, there are the characteristics of algorithm. Means algorithm कैसा होना चाहिए. What are the characteristics of a good algorithm? The first characteristic is clear and unambiguous. Now what is the meaning of clear and unambiguous? That our algorithm should be unambiguous means each and every step of our algorithm, हमने जो भी steps वहाँ लिखे हैं, it should be clear to a user, to a student जो भी वो algorithm execute करना है, and it should be only of one meaning. means उसके दो meaning नहीं निकलने चाहिए कि एक line है तो उसका एक ही मतलब होना चाहिए. Next is well defined inputs. If an algorithm takes the input, it should be well defined.
It may or may not take the input. Means input can be 0 or more. 0 भी हो सकती है और 0 से ज़्यादा भी हो सकती है. Next is well defined output. The algorithm must clearly define what output will be yielded. Means जो हमने algorithm वहाँ पर लगाया है, जो भी हमने steps लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि हमारी आउटपुट कैसी आने वाली है. इट शुड बी क्लियर बाय द एल्गोरिदम. एंड हमने इनपुट दी है कुछ ना कुछ, सो इट शुड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द एल्गोरिदम इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट. कि एक ना आउटपुट आएगी ही आएगी, चाहे वो कोई एरर आए, चाहे एक आउटपुट आए, चाहे दो, एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज फाइनाइटनेस. अब फाइनाइटनेस का मतलब क्या हुआ, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो फाइनाइट होना चाहिए. मीन्स कुछ टाइम के बाद एट वन स्टेप वो टर्मिनेट होना चाहिए, एंड होना चाहिए. इनफाइनाइटली चलना नहीं चाहिए. नेक्स्ट इज फिजिबल. अब फिजिबल का मतलब क्या हुआ कि वो यूज़र के लिए जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, द एल्गोरिदम शुड बी सिंपल, practical, genetic, easy to understand by the user, and easily available. Right? So I think it should be clear. If you have any problem, you can ask in comment box. अभी मैंने स्टार्ट किया है, बट अगर आपके कुछ भी फीडबैक आते हैं तो मैं आगे जाकर ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं उसको चेंज कर पाऊँ, इम्प्रूव कर पाऊँ. So if we move forward in this, the next slide is about some other characteristics of algorithm, that is language independent. हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था that what is language independent, कि जो हमारा एल्गोरिदम होता है वो जनरलाइज्ड होता है. हम उसको सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं एंड एज पर आर रिक्वायरमेंट हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. नेक्स्ट इज इनपुट, दैट एन एल्गोरिदम कैन हैज 0 और मोर इनपुट्स. एंड नेक्स्ट इज आउटपुट. मीन्स हमने इनपुट चाहे 0 दी हैं, चाहे 1 दी है, चाहे 1 से ज़्यादा दी हैं, बट इट शुड क्रिएट और प्रोड्यूस एट लीस्ट वन आउटपुट. नेक्स्ट इज definiteness. Means it should be defined, precise, easy to interpret, easy to understand, clear. This is the meaning of algorithm or characteristics of algorithm. अभी तक हमने पढ़ा कि एल्गोरिदम होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एल्गोरिदम कैसा होना चाहिए. नाउ ऑन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव कंसेप्ट ऑफ डा. मीन्स डा काम कैसे करता है. सो देयर इज बेसिकली 4 स्टेप्स. एक लूप है, एक साइकिल है जिसमें वो काम करता है. इन दिस द फर्स्ट स्टेप इज डिज़ाइन. मीन्स हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें लगता है कि हम ये एल्गोरिदम लगा सकते हैं, वी डिज़ाइन इट अकॉर्डिंग टू us. Then we analyze it. हमने एक एल्गोरिदम बना दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या हमने एक फ्लो चार्ट, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट. अब हमें लगता है कि हाँ हमारा एल्गोरिदम बन गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे. अब हमारा कोड बन गया है. देन वी गो टू एक्सपेरिमेंट पार्ट. मीन्स हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल से, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा से हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या हमारा एल्गोरिदम सफिशेंट है, ऑप्टिमाइज्ड है, कम से कम टाइम में काम कर रहा है, कम से कम रिसोर्सेज ले रहा है. और जैसा कि हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होती ही रहती है विद टाइम, तो हम क्या करेंगे, उसको बार बार चेक करते रहते हैं. एक बार इम्प्लीमेंट किया, हमें लगा कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है, हम फिर से डिज़ाइनिंग में जाएंगे, फिर से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो ऐसे ये सारा जो फ्लो है इन अ लूप रिकर्सिवली चलता रहता है.
Now, if we move to next part, there is some brief introduction about the concept we have done in the last slide, that what is design. Design is basically the first stage, that is to identify the problem thoroughly and understand it. This is where it's important for you to consult with everybody to take some feedback, do the survey about the problem statement. Next is analyze. Analyze in this step, once you have the basic framework of an algorithm, it's time to start analyzing how efficient the code is in problem solving. मीन्स एक बार हमारा बेसिक फ्रेमवर्क बन गया, बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, हम उसको एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे कि क्या वो अच्छे से काम कर रहा है. नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंट. मीन्स इन दिस राइटिंग एंड कोडिंग द एल्गोरिदम is done. After writing and coding the algorithm, we can check that either it's understandable and easy to implement, easy to execute, how quick is it to give us the output. Next is experiment. Once the algorithm is designed and coded, go back to experiment with different type of variables. We test the algorithm by giving different type of variables. Suppose हमने एक algorithm बनाया, हमने उसको input में दिया integer पे वो काम किया, हमने उसको दे दिया string, उसने string पे काम नहीं किया, तो वो क्या हुआ, हमारा एक research gap कि यहाँ पर आकर हमारा जो algorithm है वो fail हो गया. मीन्स वो different type of data के लिए काम नहीं कर रहा. तो हम क्या करेंगे, दोबारा से डिज़ाइनिंग में जाएंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे कि वो हमारे स्ट्रिंग के लिए भी काम करे, एंड सो ऑन. हम टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहते हैं, राइट. तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट इज़ एल्गोरिदम एनालिसिस. अब एल्गोरिदम बनने के बाद हम उसको एनालाइज कैसे करेंगे, व्हाट आर द स्टेजेस, व्हाट आर द पैरामीटर्स. सो बेसिकली हम उसको दो स्टेजेस में एनालाइज करते हैं. फर्स्ट वन इज़ बिफोर इम्प्लीमेंटेशन एंड सेकेंड वन इज़ आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन. अब इस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन को क्या बोलेंगे. द फर्स्ट वन इज़ प्रायोरी एनालिसिस. अब प्रायोर एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जो हम इम्प्लीमेंटेशन से पहले का एनालिसिस करते हैं. मींस रिसर्च करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं और थ्योरेटिकली एक फ्लो बनाते हैं कि हम ऐसे एग्जीक्यूशन करेंगे एल्गोरिदम की. एज रिटन हेयर, दिस इज़ अ थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम. एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इज़ मेजर्ड बाय अज्यूमिंग ऑल द फैक्टर्स. सारे फैक्टर्स को दिमाग में लेके जो हम थ्योरेटिकल एनालिसिस करते हैं, दैट इज़ प्रायोर एनालिसिस. नेक्स्ट इज़ पोस्टेरियर एनालिसिस. अब पोस्टेरियर एनालिसिस क्या होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद होगा. दिस इज़ एन एम्पेरिकल एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिदम. द सिलेक्टेड एल्गोरिदम इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब हम इसमें क्या चेक करते हैं कि वो हमें टारगेटेड वैल्यू दे रहा है, स्पेस कम से कम ले रहा है, जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो रहा है. दैट इज़ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पर दे रखा है दैट व्हाट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाट इज़ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. मैंने आपको बताया था जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है किसी भी एल्गोरिदम की, दैट क्वांटिफाइज अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिदम टू रन एज अ फंक्शन ऑफ अ लेंथ ऑफ अ इनपुट. मीन्स उस इनपुट को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, दैट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ कमिंग टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. Space complexity of an algorithm represents amount of memory space required by an algorithm in its life cycle. अब इसमें दो टाइप की मेमोरी या फिर स्पेस रिक्वायर्ड होती है. फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड पार्ट, जो हमें चाहिए ही चाहिए फॉर द एग्जीक्यूशन टू स्टोर सर्टेन डेटा, वेरिएबल्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज. नेक्स्ट इज़
a variable part that is required by the variables whose size depends upon the size of problem. Means जहाँ पर हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज का कंसेप्ट यूज करते हैं. रिकर्सिवली हम चेंज कर सकते हैं. मीन्स we don't know about the variable size. The size of our data vary from problem to problem, right? So if we go on next slide, अब हमने दो फैक्टर्स पढ़े, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अब इसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं. वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस. अब हम चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा आउटपुट मिल जाए. सपोज़ हमने कोई एल्गोरिदम लगाया, हम कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास कुछ डेटा है दैट इज़ 10, 20, 30, 40, 50. सपोज़ हमें 10 सर्च करना है, तो उसमें क्या होगा, हमें फर्स्ट एग्जीक्यूशन पे ही 10 मिल गया. मीन्स इफ़ वी गेट आर आउटपुट इन मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, कम से कम स्टेप्स में हमें हमारा आउटपुट मिल जाए, दैट इज़ नोन एज बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आर एल्गोरिदम. नाउ कमिंग टू एवरेज केस. एवरेज केस मीन्स कुछ एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स पे जाकर हमें हमारा आउटपुट मिले. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डेटा है 10, 20, 30, 40, 50. तो हाँ, अगर हमें 30 या 40 सर्च करना है तो वो हमें कहीं मिड ऑफ आर डेटा सेट जाकर मिलेगा. सो दिस इज़ नोन एज एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ कमिंग टू वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. ऑलमोस्ट केसेस में हमारी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है n. n क्या है, दैट इज़ साइज ऑफ आर डेटा सेट. मीन्स जितने भी हमारे पास डेटा एलिमेंट्स हैं, हमें बिल्कुल एंड में जाके हमारा आउटपुट मिल रहा है. मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन ऑन एनी इंस्टेंस इज़ वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. हमें बिल्कुल मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स एग्जीक्यूशन के बाद हमें हमारा आउटपुट मिला, दैट इज़ वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. सो in this video, this is basically the introduction. So till now we have done that what is the difference between data structures, DA, algorithm क्या होता है, what are the characteristics of an algorithm, of a good algorithm, then what are the phases in which algorithm works, हम अपने algorithm की analysis कैसे करते हैं, what are the 3 different type of analysis, what is time complexity, what is space complexity. Now जो आगे की वीडियोस रहेंगी, हम 1 by 1 अपने सारे सर्चिंग, सॉर्टिंग, एल्गोरिदम जो भी डा से रिलेटेड है वो सब करने का ट्राई करेंगे. सो आई होप मुझे आपका साथ और आपका प्यार इस सीरीज़ में, मेरी इस न्यू जर्नी में मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.